हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की कहानी है सबसे झूठा कौन, जो शेख चिली की कहानी से लिया गया है। यह कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती है। झज्जर के नवाब युद्ध लड़ने के लिए कई महीनों से बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई छोटे नवाब भी इस राजपाट का काम देखते थे। नवाब साहब धीरे धीरे करके शेख चिली को चाहने लगे थे। उन्हें उसकी सरलता में आनंद आता था, परंतु छोटे नवाब शेख चिली को पूरी तरह बेवकूफ़ और कामचोर मानते थे। एक दिन उन्होंने भरी सभा में शेख चिली को डांटा और उसका अपमान किया। और अपमान करते हुए उन्होंने कहा, एक अच्छा आदमी बताए हुए काम से भी कई ज़्यादा काम करता है, और एक तुम हो जो सरल से सरल काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हो। तुम इस्तांबुल में घोड़ा लेकर जाते हो पर उसे बांधना भूल जाते हो। तुम जब कोई बोझा उठाते हो तो या तो गिर जाते हो या फिर तुम्हारे पैर लंगड़ाते हैं। तुम्हें जो काम करने को कहा जाता है उसे ध्यान से क्यों नहीं करते हो। दरबार में कई सदस्यों को यह सुनकर तो मज़ा आया। इस दौरान शेख चिली अपना मुंह लटकाए रहा। उसके कुछ दिनों बाद शेख चिली छोटे नवाब के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी उसे तुरंत अंदर बुलाया गया और छोटे नवाब ने उसे कहा, किसी अच्छे हकीम को बुलाकर लाओ जल्दी, बेगम काफ़ी बीमार है। जी सरकार, शेख चिली ने कहा और आदेश का पालन करने में फटाफट लग गया। थोड़े ही देर में एक हकीम, एक कफन बनाने वाला और 2 कब्र खोदने वाले मजदूर भी वहां पहुंच गए। यह सब क्या हो रहा है? छोटे नवाब ने गुस्से में पूछा। यहाँ तो कोई मरा नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक हकीम को बुलाने को कहा था। बाकी लोगों को कौन बुलाया है? मैं सरकार, शेख चिली ने कहा। आपने ही तो कहा था कि एक अच्छा आदमी बताए गए काम से भी बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। अल्लाह करे कि बेगम साहिबा जल्द से ठीक हो जाए, पर हरी बीमारी में क्या हो जाए यह किसे पता। छोटे नवाब राजपाट के काम में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। वह अपना अधिकतर समय शिकार, शतरंज या अन्य खेलों को खेलने में बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सबसे बड़े झूठ बोलने वालों को विजय घोषित किया जाना था। जीतने वालों को सोने की 1000 मुहरें भी मिलनी थी। कई झूठ बोलने में माहिर लोग इनाम जीतने के लिए सामने आए। एक ने कहा, सरकार, मैंने भैंसे से भी बड़ी चिड़िया देखी है जो एक बार में 40 सेर दूध देती है। क्यों नहीं? छोटे नवाब ने कहा, यह संभव है सरकार। हर रात मैं चंद्रमा तक उड़ते हुए जाता हूँ और सुबह होने से पहले ही उड़कर वापस आ जाता हूँ। एक अन्य झूठ बोलने वाले ने डींग हाँकी। हो सकता है, छोटे नवाब ने कहा, हो सकता है तुम्हारे पास कोई रहस्यमय ताकत हो। सरकार, एक तोन निकाले मोटे आदमी ने कहा, जब से मैंने एक तरबूज के कुछ बीज निगले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे तरबूज पैदा हो रहे हैं। जब कोई तरबूज पक जाता है तो वे फूल जाते हैं और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुमने किसी ताकतवर तरबूज की बीज निगल ली होगी। छोटे नवाब ने बिना पलके झपकाए कहा, सरकार, क्या मुझे भी कुछ बोलने की इजाज़त है? शेख चिली ने कहा। ज़रूर, छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा, तुमसे हम किसी प्रतिभाशाली शब्द की उम्मीद करें। सरकार, शेख चिली ने ज़ोर से कहा, आप इस पूरे राज्य के सबसे बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं। आपको नवाब के सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। पूरे राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे नवाब ने चिल्लाया, पहरेदारों, इस नाचीज को गिरफ्तार कर लो। शेख चिली को पकड़ा गया और खींच कर लाया गया। निकम्मे, बेशर्म! छोटे नवाब का गुस्सा अब बाहर निकल रहा था। तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई? अगर तुमने इस वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर सरकार, शेख चिली ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहते हैं। फिर वो निष्पक्ष भाग से छोटे नवाब को देखने लगा। जो कुछ मैंने कहा उससे बड़ा क्या और कोई झूठ बड़ा हो सकता है? छोटे नवाब को समझ में नहीं आया कि क्या करे। क्या शेख चिली अब झूठ बोल रहा है या उसने पहले झूठ बोला था? शेख चिली उतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं था जितना छोटे नवाब ने समझा था।
छोटे नवाब धीमे से हंसे और उन्होंने कहा, शाबाश, तुम इनाम जीते। सब लोगों ने शेख चिली की अक्ल को सहारा। वो शान से 1000 सोने की मोहरें लेकर घर गया। छोटे नवाब चाहे थोड़े बेवकूफ़ हों, परंतु वो हैं दिलदार, शेख ने सोचा। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।